तो रूह सुनती है, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वो स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु इसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। क्या कहा? कौन सुनते हैं गीता को और कौन गीता को स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं? भक्ति मार्ग वाले। अपने ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। क्या समझते हैं कि गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण की सोल दादा लेखराज ने गीता का ज्ञान दिया। इसके अलावा और कोई साकार उनकी बुद्धि में नहीं आता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। मुख से कहते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए गीता ज्ञान सुनाने वाला अगर शिव है तो वो ज्योति बिंदु है या कोई साकार है? साकार ब्रह्मा बाबा। तो साकार है तो कह देते हैं ब्रह्मा बाबा। अब साकार जब ब्रह्मा बाबा हो गया तो ब्रह्मा को तो तुम कृष्ण कहते हो, तो कृष्ण ही गीता का भगवान हो गया ना तुम्हारे लिए। तो दूसरों को, दुनिया को कैसे समझाओगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? खुद तो अंदर से समझे बैठे हो, पक्के किए बैठे हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है गीता का भगवान? खुद बुद्धि में बैठा हुआ है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है, दादा लेखराज है। तो दूसरों को समझाने की बात पैदा नहीं होती। पहले खुद बुद्धि में समझे कि गीता का भगवान निराकार शिव कैसे है। क्या स्टेज वाले? हाँ, ब्रह्मा का एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। क्राइस्ट के चित्र को देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखो, गुरु नानक के चित्र को देखो। चित्र क्या कहता है? चेहरा क्या कहता है? निराकारी स्टेज में है, आत्म की स्टेज में है या देवान की स्टेज में? निराकारी स्टेज में। तो जो निराकारी स्टेज वाला है वो निराकारी बाप हमको पढ़ाने वाला है। नहीं तो गीता का ज्ञान बिना मुख के कैसे सुनाएगा? मुख चाहिए। गीता का ज्ञान सुनाने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए ना। कहते हाँ ब्रह्मा का मुख लिया। अरे जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो, जिसका मुख लिया, वो ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल है। उसको अगर गीता का ज्ञान देने वाला कहेंगे तब तो जो दुनिया में बात है वही तुम्हारी बुद्धि में है। गीता का भगवान कृष्ण जब तक साबित हो रहा है तब तक हमारी जीत नहीं हो सकती। हमें ये साबित करना है कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। उसके अलावा और कोई भी मनुष्य मात्र हमको गीता का ज्ञान मुख से सुना ही नहीं सकता। वो गीता ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए, चाहे टीचर के रूप में सुनाए, चाहे बाप के रूप में सुनाए, चाहे सदगुरु के रूप में सुनाए, लेकिन मुख जरूर चाहिए। गीता को ज्ञानामृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीता ज्ञानामृत। तो मुरली में तो बोला है अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। माने जो कुछ सुनाया गया वो वेदवाणी सुनाई गई ब्रह्मा के मुख से। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, लेकिन उस वेदवाणी का अर्थ किसी को पता नहीं है। वो मनन चिंतन मंथन करके उन महावाक्यों का जब अर्थ करके समझाया जाता है, डिटेल में एक एक वाक्य के हिज्जे हिज्जे करके समझाए जाते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ ये मंथन करके जो चीज नई नई निकाली गई है वो अमृत है। दूध पिलाया जाता है, मथा जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। वो सार है। मक्खन माना सार, सार माना अमृत। और निसार होता है वो छाछ होती है, उसमें ताकत नहीं होती। तो हम तो मक्खन खाने वाले हैं, हम गीता ज्ञानामृत पीने वाले हैं। और वो गीता ज्ञानामृत ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद मनन चिंतन मंथन होना शुरू हुआ। उस सागर मंथन का बहुत ज्यादा महत्व है। शास्त्रों में सागर मंथन हुआ दिखाते हैं। देवताओं ने भी सागर मंथन किया और असुरों ने भी सागर मंथन किया। तो ऐसे नहीं समझना कि एडवांस पार्टी में सब देवता है, देवता है क्या? असुर हैं, उनके 20 बाप है।
आज एक को बाप मानेंगे, कल दूसरे को बाप मान लेंगे। आज एक को निश्चय पत्र लिख करके देंगे, कल दूसरे को निश्चय पत्र लिख करके दे देंगे। हमारा तो एक बाप दूसरा नहीं। हमारा बाप खुद आकर के हमको सुनाता है। हम एक से सुनने वाले हैं और किसी से सुनने वाले नहीं है। चलो कोई सुनाता भी है तो क्या करें, मुरली से टैली करें। एक कान से, अरे टैली वैली तो छोड़ो बाद में, एक कान से सुने दूसरे कान से उसी समय निकाल दे। हम किसी की बात पे ध्यान ही क्यों दें? हमें जब सच्चाई पहले से ही मिली हुई है, हो मनुष्यों की जो लिखी उसमें अर्थ लिखा हुआ है एक श्लोक, उसका अर्थ है कि जब तक सागर नहीं मिला हुआ है तब तक गड्ढे गड़ीचियों से मतलब रहता है, और जिसको सागर मिल जाए वो गड्ढे गड़ीचियों में क्यों स्नान करेगा? तो सागर मिल गया हमको, सागर मिल गया, उसमें समा जाओ। वो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, हर प्रकार से वो हमें सागर मिला हुआ है। तो हम छोटे छोटे गड्ढे गड़ीचियों की बातें क्यों सुने? पहले ये निश्चय बुद्धि करना है, बाप कौन? क्या कोई सुनाने आए तो क्या कहो? पहले ये बताओ शिव बाबा कौन है, तो उसे ठिठक जाएगा। पहले ये साबित करो शिव बाबा कौन, वो ठिठक जाएगा। जब ठिठक जाएगा तो कहो भाई हमको तो एक शिव बाबा से सुनना है और किसी से सुनना ही नहीं। क्योंकि अभी जैसे जैसे कलयुग गहराता जाता है वैसे वैसे संग दोष और अन्न दोष बढ़ता जा रहा है। ये संग दोष और अन्न दोष से ही दुनिया नीचे गिरी है। और अभी भी हम कोई से बातें करते रहे झूठे व्यक्ति से, तो बातों का असर हमारे ऊपर हो जाएगा। भारतवासियों ने कैसे दुर्गति पाई? सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो जब हमें पक्का पता चल गया है कि सुनी सुनाई बातों से दुनिया ने दुर्गति पाई है, भारतवासियों ने काश, तो हम अब उसी प्रक्रिया को क्यों अपनाएं? हम तो एक से ही सुनते हैं और एक की ही बात सुनाते हैं। हम जो कुछ सुनाते हैं अगर उसमें कहीं भी मनमत की बू आती हो या मनुष्य मत की बू आती हो तो हम अपनी बात सुनाना ही पसंद नहीं करते, और सुनने वाले से भी कहते हैं हमारी बात मत सुनो। तो